अग्निपथ योजना के विरोध में अब कांग्रेस भी सड़क पर उतर गई है। हल्द्वानी में सेना भर्ती की तैयारी कर रही युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया है। आज हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहा स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान अग्निपथ योजना वापस लो, डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद और मोदी सरकार होश में आओ ने नारे भी लगाए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सैन्य परिवार से आते हैं, लेकिन वह भी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांची, जो निंदनीय है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ रहेगी। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाना कहीं न कहीं सरकार की निराशा को झलकाता है। सरकार ने जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया, उसे अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह कुजवाल, पूर्व सांसद महेंद्र पाल समेत तमाम कांग्रेसी धरना स्थल पर जमे रहे। इस दौरान धरना स्थल के भीतर और बाहर पुलिस का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आहट से पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके से खिसकते नजर आए। राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में डाली गई है, जहां चाइना लगातार थ्रेट कर रहा है। चाइना लगातार हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहा है। 74 किलोमीटर लगभग लेह लद्दाख के पास आ गया है। हमारी जमीन में भारत जिसको अपनी जमीन बताता है, उसमें 2 पुल बना दिए हैं, एक गांव बसा दिया है। और श्रीलंका आंखें दिखा रहा है, नेपाल आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान तो दिखाता ही दिखाता था। ऐसी स्थिति में फौज को और कमजोर करना निश्चित ही निराशा प्रदान करने वाला है और देश को खतरे में डालने वाला है। कांग्रेस का स्टैंड यही है। दूसरा, युवाओं के संग जो अत्याचार हो रहा है, युवा जो एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं, 2.5 लाख भर्तियां नहीं है, रिक्त पद पड़े हैं, पिछले 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं और नौजवान 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहा है, सड़कों में दौड़ रहा है, पहाड़ों में दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। वो चाहता है कि वो देश की सेवा में काम करे, तो उसको निराशा हाथ लगे तो वो आक्रोशित है। और जो आक्रोशित युवा हैं, जब वो धरना प्रदर्शन करें या विरोध दर्ज करें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर लाठियां भाजे जा रही। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही निराशाजनक है। उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। आज भी 60% परिवार ऐसे हैं जो फौज की नौकरी पे या फौज की पेंशन पे डिपेंडेंट है। जिस दिन फौज में परमानेंट नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पहाड़ के आदमी के पास तो कुछ है ना, फैक्ट्री है ना, हमारे खेतों में उतना अनाज होता है। हमारी तो पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट यही है, कुमाऊं रेजिमेंट यही है, फर्स्ट नागा का होम ऑफ द रेजिमेंट यही है। तो ऐसे, और इंडिया का नेशनल बैंड जो है, जो भारतीय बैंड है आर्मी का, उसका हेडक्वार्टर भी रानीखेत में है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम इसमें समझौता करें, समझ से परे। और देश की सुरक्षा से कांग्रेस ने ना कभी समझौता किया, ना आगे कभी समझौता करेगी। बीजेपी के बाद और कुछ है नहीं। वो हमेशा किसान के आंदोलन में भी उनका IT सेल इसी तरीके से काम कर रहा था। बेफजूल की बातें ये लोग करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, और उसी तरीके से आज भी हो रहा है। मुझे दुख है, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक रिटायर्ड फौजी के बेटे हैं और उन्होंने खुद पेंशन से अपना अध्यापन का कार्य किया है, अध्ययन किया है। उनको समझना चाहिए, जब परिवारों को पेंशन नहीं मिलेगी और लड़के बेरोजगार रहेंगे, वो परिवार कैसे चलेंगे, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा, ये सोचनीय प्रश्न है। और मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के लिए कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जिसने खुद ही देश की सुरक्षा खतरे में डाली, उसके बयान का क्या औचित्य। कांग्रेस एक अहिंसा के पुजारी के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं और हम लोग अहिंसा पर विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो कोई उपद्रव ना हो, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो, और हम अहिंसा के रास्ते इस बुरे कृत्य का, देश के को जो असुरक्षित किया गया, इसका विरोध करेंगे। और हम इसीलिए मैंने कांग्रेस जनों से कहा कि नवयुवकों का नेतृत्व। देखिए, अग्निपथ जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार के नाम पर ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, छलावा किया है, और इसके विरोध में पूरे देश भर के युवा, नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और हल्द्वानी में भी
उत्तराखंड में चाहे टिहरी हो, चाहे चमोली हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र पिथौरागढ़ हो, बाजपुर हो, सब जगह यहाँ का नौजवान उद्वेलित है, जो कई वर्षों से सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छलावा किया, भर्तियां नहीं हुई, और आज अग्निपथ के नाम पर एक संविदा भी नहीं है, उनको 4 साल 3.5 साल के लिए रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने सभी कांग्रेस जनों से कहा है कि इसमें भागीदार बने, युवाओं के साथ दिखाई दें। हम युवाओं के साथ हैं, कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ युवाओं के साथ है। और निश्चित रूप से मेरा मत है कि एक हमले, सुनियोजित साजिश के तहत हमले हो रहे हैं। हल्द्वानी में जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, युवाओं को निशाने पर लिया गया, उनको घायल तक कर दिया गया और उनको दौड़ा कर पीटा गया, ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई है। अब क्या नौजवान हो, चाहे प्रदेश का युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मातृशक्ति हो, अपने हक हकूक के लिए, शोषित वंचित समाज हो, अपने हक हकूक के लिए क्या प्रदर्शन भी नहीं कर सकता शांतिपूर्ण तरीके से? कांग्रेस पूरी ईमानदारी से युवाओं के साथ है। इस लड़ाई को कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी होकर लड़ेगी। देखिए, जो ये सारे प्रोटेस्ट हुए, विरोध मार्च हुई, इस प्रदेश की मैं विशेष अगर बात करूं, वैसे तो पूरे देश में आप देख रहे हैं क्या हालात हो गए इस अग्निपथ योजना के आने के बाद। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं हुए, स्वतः ये जो बच्चे हैं जो अपने खुद इतने, देखिए सुबह जल्दी उठकर भागते हैं, दोपहर की गर्मी में भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस का पास करते हैं। बात केवल अग्निपथ की नहीं है, जिन लोगों ने फिजिकल पास करा था उनकी भर्ती भी कैंसिल हुई है। इस बात का भी बहुत गहरा आक्रोश है। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं, अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होते, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई होती, जैसे हमने देश के अन्य कोनों में देखा है कि ट्रेनों में आग लगा दी गई, बसों में आग लगा दी गई, पुलिस की संपत्ति पे नुकसान हुआ, तो वहाँ पे समझ में आता है कि लाठीचार्ज अन्य चीज़ हुई। यहाँ शांतिपूर्वक जब आ रहे हैं बच्चे और उनके साथ ऐसा बर्बरता हो रही है, तो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगी। तो गांधीवादी तरीके से देखिए, कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है और हिंसा किसी भी तरफ से हो, इससे कांग्रेस कभी भी वाकिफ नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चों पे लाठियां बरसाई जाएंगे और वो होनहार बच्चे जो इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं, तो अवश्य कांग्रेस पार्टी उनका साथ भी देगी। और अग्निपथ जो ये योजना है, केंद्र सरकार को देखिए, दोबारा जैसे किसान आंदोलन हुआ था वैसी तर्ज पे आंदोलन होना लाजमी हो चुका है, तो वापस रोल बैक लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के निर्देश अनुसार अभी यहाँ पे एक सांकेतिक धरना है पंत पार्क में, और इसके बाद शाम को एक कैंडल मार्च है। तो उसमें ये जो बहुत ही गहरा घात लगाया है इस देश के भविष्य में, देश के युवाओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब